बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको नई वीडियो के अंदर। आज की 5 मिनट की वीडियो के अंदर आपको पूरे वीक की अपडेट देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। एक वीडियो के अंदर पूरे हफ्ते की सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियो वक्त से पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का, बाकायदा आगाज करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। दुबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 वो खोल दिया गया है मुसाफिरों के लिए। 24 जून को उस एयरपोर्ट के टर्मिनल को खोला गया है, टर्मिनल 1 को, और उस पर बाकायदा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को जो है वहाँ पे शिफ्ट किया गया है और उन फ़्लाइट्स का बाकायदा अराइवल और डिपार्चर वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और दुबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 खोलने की बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि इंशाल्लाह जल्दी ये चीज़ें अपने मामूल पे आ जाएंगी और अपने मामूल के मुताबिक सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली खबर आपके साथ शेयर करते चलें कि इंडिया से यूएई की फ़्लाइट्स के हवाले से आपको खबरें दी थी कि इंडिया से यूएई की फ़्लाइट्स को खोला गया है, लेकिन यहाँ पे एक अपडेट आ गई है, एक ब्रेक थ्रू आ गया है, जिसमें एयर इंडिया जो कि इंडिया की फ़ज़ाई कंपनी है, फ़ज़ाई अथॉरिटी है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई यूएई के लिए जो इंडिया की परवाज़ें हैं वो अभी तक नहीं खोली गई हैं। अभी तक मुसाफिरों की परवाज़ें हैं वो 6 जुलाई तक सस्पेंड रहेंगी। 6 जुलाई के बाद फैसला किया जाएगा और आने वाला जो नोटिस होगा उसके मुताबिक आपसे डिस्कस किया जाएगा कि परवाज़ें कब खोली जाएंगी, कब इंडियन पैसेंजर, इंडियन मुसाफिर वहाँ पे यूएई के लिए सफ़र कर सकेंगे। ये उनका कहना है कि 6 जुलाई तक तो परवाज़ें सस्पेंड ही समझिए। 6 जुलाई के बाद आपको बताएंगे कि परवाज़ें खुली हैं या परवाज़ें कब खोली जाएंगी या परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ कब होगा, ये आपको 6 जुलाई के बाद पता चलेगा। उसके बाद आपको एक अच्छी खबर ये भी बताते चलें कि ओवर 3.2 मिलियन हेड्स ऑफ लाइव स्टॉक वैक्सीनेटेड अगेंस्ट एपिडेमिक डिजीज़। तो यहाँ पे ईद उल अज़हा की तैयारियाँ जो ज़ोरों शोर से जारी हैं, उसमें लाइव स्टॉक जो बकरे हैं, बकरियाँ हैं, दुम्बे हैं, इस तरह के जो जानवर हैं उनको वैक्सीनेट किया गया है। 3.2 मिलियन को वैक्सीनेट किया गया है ताकि हमारी आने वाली जो बीमारियाँ हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं चले कि यूके ने बैन कर दी है फूड एडवर्ट्स, जो जंक फूड एडवर्ट्स होती हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें होगी, उनको बैन कर दिया गया है। उन एडवर्टाइजमेंट को बैन कर दिया गया टीवी के ऊपर, और वो एडवर्टाइजमेंट बैन रहेंगी 9 PM से पहले इस तरह की कोई भी आपको नहीं मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी टीवी पे, ताकि बच्चों के अंदर जो ओबेसिटी आ रही है, जो मोटापा बच्चों के अंदर आ रहा है, उससे बचा जा सके। तो ये चीज़ यूके के अंदर बताई गई है, इस चीज़ को बयान किया गया है। उसके बाद एक साउथ अफ्रीका से खबर मैंने दी थी, साउथ अफ्रीका की परवाज़ें खोल दी गई हैं यूएई के लिए, लेकिन उसको दोबारा पर जो फैसले को तब्दील कर दिया गया है। अब जो साउथ अफ्रीका की परवाज़ें हैं उनको बाकायदा डिले कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और उनका फैसला बाद में किया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों में खबर आई थी कि 23 जून को साउथ अफ्रीका की परवाज़ें खोल दी जाएंगी इंडिया के साथ साथ, लेकिन उसको अभी मज़ीद सस्पेंड कर दिया गया है, डिले कर दिया गया है। उसके बाद एक और ख़बर जो पाकिस्तान से खबर आई थी, आपके साथ शेयर की थी कि मौलवी साहब ने बच्चे के साथ ज़्यादती की थी। वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मौलवी साहब को बाकायदा तौर पे सज़ा देनी चाहिए, बाकायदा तौर पे चौक में उनको लटका के उनको संसार करना चाहिए, बाकायदा सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, या उनका एक ही हल है, उनको नामर्द बनाने का टीका लगा देना चाहिए। सबसे अच्छी जो है वो यही है। यूएई में कौन सी वैक्सीन चलेगी? यूएई में वैक्सीन चलेगी, स्पुतनिक चलती है, फाइज़र है, और एक और वैक्सीन है जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दी थी। आप उसको ज़रूर विज़िट कीजिए उस वीडियो को, ताकि आपको पता चल जाए कि यूएई के लिए अप्रूव्ड वैक्सीनेशन कौन कौन सी है। और आपको मैंने जो लगवाई थी, मैंने स्पुतनिक लगवाई थी, स्पुतनिक जो रशिया की है वो मैंने लगवाई थी। उसके बाद फाइज़र भी है और एक और है, वो भी आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और इसके बाद जो 3 कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट्स खुली थी, इंडिया के लिए, नाइजीरिया के लिए और साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन अभी उस पर दोबारा रिवर्ट कर दिया गया है। इंडिया का भी फ़्लाइट्स जो है मज़ीद सस्पेंड कर दी गई हैं और साउथ अफ्रीका का भी अभी कोई पता नहीं है।